सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कि आप ही लोग पॉलिसी भी तैयार करने में योगदान देते हैं और आप लोगों ने दिया भी होगा, इसीलिए पूर्व नौकरशाह और पूर्व शिक्षाविदों को हमने बुलाया कि आप जाएंगे, आपकी बात प्रभावी होगी। लेकिन एक पहलू हमारे पास ये भी है कि हम लोगों ने अपनी संस्थाओं को एक टापू बना दिया है। वे केवल डिग्री प्राप्त करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। शिक्षा का उद्देश्य ही ये रह गया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर हर विश्वविद्यालय में या अच्छे संस्थानों, सभी संस्थानों में कैरियर काउंसलिंग का एक सेल ऑलरेडी गठित किया हुआ है, लेकिन वह प्रभावी नहीं। अब प्रभावी करने के लिए वहाँ सीएम या चीफ सेक्रेटरी तो वहाँ जाएगा नहीं। ये विश्वविद्यालय या उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने इस कैरियर काउंसलिंग के सेल को थोड़ा सक्रिय बना लें। दूसरा, हम लोग 2 करोड़ यूथ को प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये केवल एक सरकार को वितरण करने की मंशा से ही नहीं है। हम लोगों ने कहा कि चलिए एक चीज़ जो हम देखते हैं, सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रमों से संस्थाएं अपने को एकदम अलग करके रखती हैं। वे इसके साथ जुड़ नहीं पाती, एक आत्मीयता उसके साथ नहीं होती। संस्थाएं उससे दूरी बनाती हैं या उससे अनजान बनी रहती हैं। सरकार ने इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो, इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं, तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम। तीसरा, यहां पे टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई, या हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है, कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में काफ़ी चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रभावी बनाया। इन सबको आगे बढ़ाते हुए जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें। एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वह शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। तीसरा, उसको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसको पता है। इसलिए इंडस्ट्री से कहा गया कि भाई आप बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारी संस्थाएं उस प्रकार के मैन पावर को ट्रेन करेगी, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको हमें केवल बताना है कि भाई हमें इतने लोग इस प्रकार की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर के स्केल को स्किल में बदलना ये हमारी संस्थाएं अपने आप करेंगी। औद्योगिक विकास विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो ये है कि जितने लोग जो हमारे यहां निवेश आया है, इस निवेश का लाभ किसको है? ये केवल उद्यमी को नहीं है। जिस क्षेत्र में हो रहा है वहां का पूरा इकोसिस्टम उससे प्रभावित होगा। एक इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, वहीं पे लोग, किसी का रेस्टोरेंट चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का कोई अन्य कार्य उससे प्रारंभ होगा और बाकी वहां के लोग
अलग अलग प्रकार के लोग वहां पे रोजगार भी पाएंगे, नौकरी भी पाएंगे। अक्सर हमें मान लेते हैं कि साहब इससे, यानी सामान्य रूप से हम ये मानते हैं जो डायरेक्ट उससे बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उसको तो हम मान लेते हैं कि साहब वह उससे जुड़ा हुआ है। शेष जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम उसके साथ काउंट नहीं करते। जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उसको हम उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, और इसलिए लोगों के मन में एक आत्मीयता का भाव